आज का हमारा टॉपिक है अबॉर्शन इन इंडियन लॉ। मीन्स कि इंडियन लॉ में, इंडिया के कानून में अबॉर्शन क्या है एंड इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। तो सबसे पहले आता है कि इंडिया में अबॉर्शन जो है वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक ही फीमेल जो है वो करवा सकती है और तभी तक वो लीगल माना गया है, राइट। बिकॉज उसके बाद वो अबॉर्ट नहीं करा सकती। रीजन इज कि आफ्टर 20 वीक्स क्या होता है कि बेबी का जो हार्ट है वो डेवलप हो चुका होता है, उसकी हार्ट बीट जो है वी कैन हियर दैट, है ना। तो उसके बाद इट इज नॉट कंसिडर्ड एज लीगल। तो अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड सिचुएशंस विच आर ब्रॉडली डिफाइंड एज, कई कंडीशंस में क्या होता है कि जो विमेन है वो अबॉर्ट करा सकती है। किस कंडीशन में? इफ अ वुमन इज मैरिड, हर ओन रिटन कंसेंट इज सफिशिएंट, हर हस्बैंड्स कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कि विमेन जो है वो मैरिड है, उसका रिटन कंसेंट भी चलेगा, उसके लिए उसके हस्बैंड के रिटन कंसेंट की या हस्बैंड के कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वुमेन जो है वो अनमैरिड है लेकिन वो 18 साल से ऊपर है तो वो अपना जो है वो रिटन कंसेंट प्रोवाइड करा के भी अबॉर्शन जो है वो करवा सकती है, ठीक है। तीसरा है कि अगर वुमेन जो है वो अनमैरिड है, 18 साल से कम है, जो उसका कंसेंट है वो उसके पेरेंट्स से या उसके गार्डियन से लेना जरूरी है। वो अपना जो कंसेंट है वो खुद नहीं दे सकते। अगर वो 18 साल से कम है और अनमैरिड है तो उसका जो कंसेंट है वो उसके पेरेंट्स या उसके गार्डियन या उसकी फैमिली देगी, राइट। नेक्स्ट है कि अगर वुमेन जो है वो मेंटली अनस्टेबल है और जो उसका कंसेंट है वो देने में नहीं एबल है तो उसका कंसेंट अगेन उसकी फैमिली, उसका गार्डियन जो भी उसका टेक केयर रहेगा वो देगा, राइट। अब आते हैं अबॉर्शंस एज पर द इंडियन एमटीपी एक्ट के। इंडियन एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग अबॉर्शन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। द एमटीपी एक्ट और द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है इंडिया में वो क्लियरली क्या मेंशन करता है कि किस कंडीशन में प्रेगनेंसी जो है वो एंड कर सकते हैं और अबॉर्शन कर सकते हैं। वो है कि अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन है कि अबॉर्शन है वो कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के, जिसके पास एक रजिस्ट्रेशन है मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, वही जो है वो अबॉर्शन कर सकती है। अ प्रेगनेंसी अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ रेप। और किस कंडीशन में अबॉर्शन करा सकते हैं? अगर जो प्रेगनेंसी है वो रेप केस की वजह से हुई है, राइट। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हुई है कि फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय अ कपल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अबॉर्शन इन इंडिया लीगल बट नॉट ऑलवेज सेफ। कि इंडिया में ये लीगल है लेकिन हमेशा ये सेफ होगा इस चीज की गारंटी नहीं है, इस चीज के बारे में नहीं पता है। इवन दो कि अबॉर्शन जो है वो लीगल है ऑलमोस्ट हर कंट्री में टू सेव द लाइफ ऑफ वुमेन, और कंट्रीज में क्या होता है कि सिर्फ वुमेन की लाइफ को बचाने के लिए जो अबॉर्शन है वो किए जाते हैं, राइट। Abortion has been permitted in India for a broad variety of reasons, devastating effect in rural areas। कि इंडिया में कई सारे रीजंस की वजह से जो अबॉर्शन है वो परमिट कर दिया जाता है, परमिट किया जाता है।